एक कामयाब ज़िंदगी के लिए ना पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को ड्रेन करते हैं, आपकी पॉजिटिव एनर्जीज़ को ख़त्म करते हैं। देखें, पॉजिटिव एनर्जी ना एक दफ़ा ख़त्म नहीं होती, बल्कि ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं जो एक एक करके कतरा कतरा करके आपकी एनर्जी को ड्रेन कर जाते हैं। जैसे कि आप ये समझ लें कि एक पानी की टंकी भरी हुई है, लेकिन एक किसी पाइपलाइन में हल्का सुराख हो गया, वो एक एक कतरा पानी वहाँ से निकलता जाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि आखिरकार वो टंकी पानी से खाली हो जाएगी। इसी तरह आपकी एनर्जीज जो है ना, वो भी छोटी छोटी गलतियों से ख़त्म होती चल जाती है। तो इसी के हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो में जो बात करें, अगर हम उनको अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट कर लें तो ये प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना शुरू में आपको दिखा दूँ, मेरे घर के बाहर जो इस तरह से क्यारी सी थी ना, इसमें मैंने प्लांटिंग कराई थी, तो ये छोटे छोटे से पौधे लगाए थे। दुआ कीजिएगा जल्दी से बड़े हो जाए। और यहाँ पे जो है ना, इसे घास को भी साफ़ कराना है, तो फिर ये बड़ी प्यारा सा जो है ना हमारा ये बाहर वाला बन जाएगा, क्यारी बन जाएगी। लेकिन बस अफसोस ये होता है कि हम जो रेंट पे रहने वाले लोग होते हैं, जब तक ये पौधे बड़े होते हैं ना, तो फिर हम यहाँ से चले जाते हैं। तो बहरहाल जी, सदका जारिया होता है पौधे लगाना, तो जो आने वाला होगा हमारे बाद, उसके लिए एक अच्छी चीज़ जो है ना हम लगा के जा रहे हैं। अच्छा जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। सबसे पहली चीज़ जो आपकी एनर्जीज़ को ख़त्म करती हैं वो है फ़िक्र करना। देखें, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर आप फ़िक्र क्यों कर रहे हैं, और अगर आप कुछ कर सकते हैं फिर तो फ़िक्र करना बनती नहीं है। लेकिन जब हम कुछ ना करने पे फ़िक्रें करना शुरू हो जाते हैं ना, ऐसी फ़िक्रें पाल लेते हैं ज़िंदगी में जिनका हमारे पास कोई हल नहीं है, तो उससे क्या होता है, अल्टीमेटली आपकी एनर्जी उसमें कम होती चली जाती है, आपके पास सोल्यूशन कोई होता नहीं है। और जिस चीज़ का सोल्यूशन ना होना, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में फ़िक्र करना, सिर्फ अपने आप को ज़हनी अजियत देना या अपने आप को डिप्रेशन में लेके जाना, ये सिर्फ इस चीज़ के मुतरादिफ है। अगली चीज़ है जी मनफी सोचना, नेगेटिव थिंकिंग। जो लोग नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं ना, यकीन करें वो अपनी एनर्जीज़ ख़त्म कर देते हैं। लोगों के बारे में मनफी सोचना, लोगों के बारे में कुछ ऐसा सोचना कि हम किसी का नुकसान कर दें। देखिए, इससे अगले का नुकसान तो शायद आप कम कर रहे होंगे, अपना नुकसान बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे। नेगेटिव माइंडेड लोगों की एनर्जीज़ आहिस्ता आहिस्ता ड्रेन होती चली जाती हैं। पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें। जितना पॉजिटिव सोचेंगे, जितनी आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होगी, इतना ही ज़्यादा आपके अपने लिए हेल्पफुल होगा। दूसरों के लिए तो आप होंगे ही होंगे, लेकिन अपने लिए भी आपके उतना ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तीसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, वादा खिलाफ़ी करना। देखें, छोटी सी बात है वादा खिलाफ़ी करना, लेकिन ये बहुत बड़ा इसका मानिए। देखें, वादा जो है ना, वो तो हमारे दीन ने भी कहा है कि वादा करो तो उसको पूरा करो। तो वादा पूरा करें। अमानतदार इंसान जो होता है ना, वो वादा वफ़ा करता है। सो वादा खिलाफ़ी करना भी आपकी एनर्जी ड्रेन करता है। देखिए, एक दफ़ा होता है ना, हमने मुंह से कोई बात निकाल दी, हमने किसी से कोई वादा कर लिया, हमने कह दिया जी हम ये काम करेंगे, लेकिन हमने नहीं किया। फॉर द टाइम बिंग आपको लगा कि चलो मैंने नहीं किया, जान छूटी और बस ठीक है, कह दिया सो कह दिया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ आपकी सोच में जो है ना, वो पक्की रह जाती है, और उससे आप सोचते रहते हैं कि काश कुछ भी ऐसा कुछ गलत हो जाता है ना उसके बाद, तो फिर आप क्या करते हैं, आपकी जहन की जो सोच है ना, वहाँ तक ज़रूर जाती है कि फ़लानी जगह मैंने फ़लाने वक्त पे ये बात की थी, काश मैं उसको पूरा कर लेता, काश मैं उस वादे को पूरा कर लेता, तो आज मेरे साथ अच्छा हो रहा हो। तो सो वादा खिलाफ़ी करना भी अपनी एनर्जी को ड्रेन करना है, इससे भी बचें। अच्छा जी, अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। पॉइंट नंबर 4 इज़ हर चीज़ को पर्सनली लेना छोड़ दें। देखिए, हर चीज़ को जब हम अपने आप पे, अपनी ज़ात पे लेना शुरू कर देते हैं ना, तो हमारी एनर्जीज़ कम होती चली जाती हैं। हर चीज़, हर मसला आपके लिए नहीं है। बाज़ लोगों को ना बड़ी आदत होती है, मसला किसी और का होता है, उसको वो अपनी तरफ ड्रैग कर लेते हैं, हर चीज़ को पर्सनल लेना शुरू कर देते हैं। किसी ने ज़रा सी बात कह दी ना, पर्सनल हो गए कि जनाब ये तो इसने मेरे पे ही तंज़ किया, हालांकि शायद उसे कहने का मतलब भी ना हो, शायद वो एक बात जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से वो बता रहा हो, उसने वो बात कर दी। तो हर चीज़ को अपने ऊपर तारी ना करें, अपने ऊपर सवार ना करें, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा पर्सनल मत लें। अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं ना, तो चीज़ों को जैसे हैं वैसे जाने दीजिए, और अगर कोई बात सुन भी ली, कोई बात गलत लग भी गई ना, तो उसको इग्नोर कर दीजिए, पर्सनल मत लीजिए। अच्छा जी, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए, हम में से ना बेशतर लोग ऐसे हैं, शायद मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में आप समझ लें कि 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो अपने माजी को सोच सोच के ना अपने हाल को और अपने मुस्तकबिल को तबाह करें। माजी को उतना सोचें जितना उस माजी से आपके फ्यूचर पे फ़र्क पड़ सकता है, जितना उस माजी से आप अच्छी चीज़ लेके अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सकते हैं। जब आप माजी की सोचों में गुम रहते हैं ना, तो आपकी एनर्जीज़ डाउन होती चली जाती हैं। आपने कुछ लोगों को देखा होगा ना, वो बैठे सोचते रहते हैं कि 10 साल पहले ये हुआ था, 20 साल पहले फ़लाने ने मेरे साथ ये कर दिया। तो देखें, आज उस चीज़ को सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपने माजी को लेके अपने मुस्तकबिल ख़राब मत कीजिए। आज जो आपके पास है उस पर खुश हों और उससे अपना आने वाला कल बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। अपने कुछ गोल सेट कीजिए जो आपने फ्यूचर में रखने हैं, और इन गोल्स पे अब काम आज से शुरू कर देंगे। जो हम आज और कल करते रहते हैं ना, चलो आज का दिन निकल गया, कल के दिन काम करूँगा, नो, आज के दिन का काम आज ही करना है। बल्कि कोशिश करें आने वाले कल में जो आपने सोचा हुआ है ना, उस काम को भी आज से शुरू कर दें, तभी आपका मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। सिर्फ माजी में खोए रहना, पुरानी यादों में रहना, इससे आप कभी भी मुस्तकबिल में आगे नहीं जा सकते। मैंने ऐसे लोग बहुत से देखे हैं
जनाब जो मेरी एज के लोग हैं अब वो बैठे यही सोचते रहते हैं 10 साल पहले 20 साल पहले मेरे साथ ये हुआ था, ऐसे था वैसे था, ऐसी ज़िंदगी होती तो ऐसा हो जाता, तो भाई वो गुजर चुका, उस गुजरे हुए कल को छोड़ दो। अच्छा, फिर मैं एक और चीज़ जो मैंने एक अपनी वीडियो में काफ़ी डिटेल में उसमें मैंने बात की थी कि ये जो हम घर में पुराना सामान इकट्ठा करते रहते हैं ना, ये भी हमारी एनर्जीज़ को ड्रेन करते हैं। मैं आपको बिल्कुल सही बता रही हूँ, अगर आपकी इतनी कैपेसिटी है आप नई चीज़ ले सकते हैं और पुरानी चीज़ आपके काम की नहीं है, कारआमद नहीं है, किसी इस्तेमाल में नहीं आ रही, तो अगर वो चीज़ ठीक है, बेहतरीन हालत में, किसी को दे दें, किसी के काम आ जाएगी। अगर वो इस हालत में भी नहीं है कि किसी के काम आ जाए, तो खुदारा उसे कबाड़ में दे दें। लेकिन उन चीज़ों के साथ लग के, उस माजी के साथ लग के अपने आज को ख़राब मत कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को ज़ाया मत कीजिए, अपनी एनर्जी को बचा के रखें अपने पॉजिटिव कामों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए। अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए आगे आपने जिस चीज़ पे काम करना है वो बड़ा ज़रूरी काम है, और वो ये है कि लोगों को खुदारा माफ़ कर दें। लोगों को माफ़ करने की आदत डालें। किसी ने आपके साथ कुछ बुरा कर दिया, किसी ने आज से 10 साल पहले आपके साथ बुरा कर दिया, 1902 में भी बुरा कर दिया था ना, मैं कहती हूँ उसको माफ़ कर दें, आगे बढ़ जाएं। क्योंकि ये जो बोझ होता है ना किसी को माफ़ ना करने वाला, ये हमारे दिल और दिमाग पे छा जाता है और ये हमारी सोचने समझने की सलाहियतों को ख़त्म कर देता है। ख़वातीन में ख़ास तौर पे ये आदत बड़ी होती है माज़रत के साथ कि कीना जो है ना अपने दिल के अंदर रखे रहना। सास ने फ़लाने टाइम ये कर दिया था, नंद ने ये कर दिया था, भाभी ने ये कर दिया था, तो जनाब ये मैं अब सारी ज़िंदगी जो है ना इस बोझ को अपने साथ लेके चलूँगी कि अब मैंने उसके साथ अच्छा नहीं करना। अब वो दुनिया से भी चला जाए, मैंने उसके लिए दुआ भी नहीं करी, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़ार। जिस दुनिया से चला गया ना, देखें वो अच्छी जगह पे, हम इस वक्त ऐसी जगह पे जहाँ हम गुनाह कर सकते हैं, वो जिस जगह चला गया उसका और उसके अल्लाह का मामला। लेकिन मैंने ऐसे लोग देखे हैं, लिटरली मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मैं आपको ये ऐसे हवा में से बात नहीं करी। तो वो बातों को ना दिलों के अंदर रखे रखते हैं, उसकी खिचड़ी पकाते रहेंगे, खिचड़ी क्या उसका हलीम बना लेंगे, लेकिन बात दिल से नहीं निकालनी। तो खुदारा लोगों को माफ़ करना शुरू करें, आपके दिमाग से बोझ ख़त्म हो जाएगा, आप रिलैक्स फील करेंगे और आपकी एनर्जी जो है ना बड़ी पॉजिटिव वे में जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में ऑलवेज़ अवेलेबल का बोर्ड लगाया हुआ है ना, हर एक को हर वक्त आप मैसर हैं, तो खुदारा वो भी ख़त्म कर दीजिए। लोग ना फिर आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। फिर हम लोग ये कहते हैं जी फ़लाने ने मेरा उस वक्त फ़ायदा उठा लिया, फ़लाने ने मेरी फ़लान चीज़ से फ़ायदा उठा लिया, और अब जो है ना वो मुझे उसका रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, मुझे ज़रूरत है तो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो इसमें गलती आपकी है। जब आप हर वक्त लोगों को मैसर होंगे ना, तो फिर लोग तो आपसे नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। हर वक्त मैसर ना रहें, लोगों को ज़रूरत के वक्त ज़रूर उनके काम आए, लेकिन कभी इनकार भी करना सीख लें। ज़रूरी नहीं है हर एक की कॉल का, हर एक के मैसेज का उसी वक्त जवाब दिया जाए। हर एक मैसेज जैसे ही आया साथ ही उसका रिप्लाई कर दिया, ज़रूरी नहीं है। एक टाइम रख लें जिस टाइम पे आपने अपना व्हाट्सएप देखना है। लाइक अगर आपने हर 3 घंटे बाद आप व्हाट्सएप अपना चेक कर लें, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं, इस 3 घंटे में जो मैसेज आए उनको रिप्लाई कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है अभी के अभी हाथ के हाथ ही आपने लोगों को जवाब देना है। लोगों को ऐसे ही लगेगा ये फारिग इंसान है, इसके पास करने को कोई काम नहीं है, वो आपको फारिग लोगों की तरह ही ट्रीट करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। देखें, मुस्तकिल काम करना भी आपको थका देता है, आपकी एनर्जी ड्रेन कर देता है। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं मेरी तरह, आपने सुबह से शाम तक काम करना है, कोशिश करें अपने काम को पोर्शंस में डिवाइड कर लें कि मैंने इस टाइम पे ये काम करना है, और हर काम के बाद आप लाइक 20 मिनट 25 मिनट का एक ब्रेक ले लें। जितना ज़्यादा आप ब्रेक्स में काम करेंगे उतना ज़्यादा आप फ्रेश फील करेंगे, आपको अगले काम के लिए अपने आप में ताकत एनर्जी दोबारा से आती हुई महसूस होगी। जब हम अपने आप को मशीन समझ लेते हैं ना कि हमने बस मुस्तकिल इस काम के बाद ये काम, इस काम के बाद ये काम, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हम जो चौथे से 5वें काम पे हम थक जाएंगे, फिर हमसे वो काम नहीं होगा। तो बजाय इसके कि आपके काम रह जाएं और वो बाकी बचे हुए काम फिर आप सोचते रहें मैं कब करूं, तो अपने काम को डिवाइड कर लीजिए, अपने टाइम को डिवाइड कीजिए और उसमें रेस्ट का टाइम ज़रूर निकालें। लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। लास्ट चीज़ जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है वो है इनकन्सिस्टेंसी। हम कोई काम शुरू करते हैं ना, हम कंसिस्टेंट नहीं होते। हमने काम आज शुरू कर दिया, हमने 2 दिन किया, 3 दिन किया, उसके बाद छोड़ दिया, फिर 4 दिन कर लिया, फिर छोड़ दिया। तो कंसिस्टेंसी जब तक नहीं आएगी ना, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। सो कामयाब होने के लिए, अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव वे में यूज़ करने के लिए कंसिस्टेंट रहिए। जो एक काम शुरू करते हैं उस काम के साथ लगे रहें जब तक कि आप उसको तकमील तक नहीं पहुँचाते। देखें, कामयाबी या नाकामी तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कोशिश आपने भरपूर करनी है, और वो कोशिश उस वक्त ही होती है जब आप में कंसिस्टेंसी होती है, जब आप अपने फ़ैसलों पे कायम रहते हैं, जब आपको पता होता है कि आपने इस काम को दिल के साथ, मेहनत के साथ और पूरी लगन के साथ करना है। तो जो भी काम शुरू करें उसे मेहनत और लगन के साथ करें, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ करें, उसको पूरा टाइम दें। जितना टाइम उसका राइट बनता है उसको पूरा टाइम दीजिए। उसके बाद ये रोना रोएं कि जी मैंने मेहनत की थी और मैं कामयाब नहीं हुआ। तो जो लोग पहले से रोना शुरू कर देते हैं ना, काम कुछ करते ही नहीं है, उसके बाद सिर्फ रोना धोना कि जी मैंने ये काम किया था, ये मुझे इससे बेहतर कर लेना चाहिए था। सो जनाब, ये थे आज के वो कुछ पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगी। मेरी एक बड़ी प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उन्होंने अपना नया चैनल बनाया है,
तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे उनका लिंक है, उस लिंक से उनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उनकी हेल्प कीजिए। छोटी सी बच्ची समझ लें, छोटी सी लड़की है, बहुत मेहनत कर रही है और उस ब्यूटी के हवाले से उसने अपना चैनल बनाया है और माशाल्लाह हाथ में भी उसकी बड़ी सफाई है, बहुत अच्छा काम करती है। तो उसके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पे अगर नए हैं, पहली मरतबा देख रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह कल नए टॉपिक, नई वीडियो के साथ आएंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।